एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। आपको लाइंस की इक्वेशन दे रखी है इन वेक्टर फॉर्म और उसमें से आपको एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है, लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। लाइन 1 की इक्वेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, लाइन 2 की भी गिवन है। हमें क्या करना होता है, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने होते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से मिलेंगे, आप याद कीजिए, वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते थे हमने ये फॉर्मूला पाया था a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये पॉइंट ऑन लाइन देता था तो ये क्या होता था, हमारा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था। हमें डायरेक्शन रेशियोज यहाँ गिवन होते थे, ठीक है। यहाँ से हम a1 b1 और C1 फाइंड कर लेंगे। अगेन लाइन 2 में भी ऐसी A2 B2 C2 फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, उसे बस पुट कर देना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू में A1 B2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, करेक्ट। अब रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाता है आपका A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको सम करके प्लस रूट में यहाँ क्या आएगा आपका A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ स्पेस कम था इसलिए सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। आगे बात करते हैं। अब वैल्यूज में पुट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। देखो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 3 है, A2 क्या है हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1 ही होगा। अगेन इसमें फिर प्लस B1 हमारा 2 है, इंटू में B2 क्या है 2 है, प्लस में C1 क्या है आपका, C1 है आपका 6 और C2 क्या है आपका 2, करेक्ट। अब बस रूट में क्या करना है, रूट में देखिए आप यहाँ ध्यान से, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब जो पहले A1 B2 C1 है, इनका रेशियोज लेते हैं, इनका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, करेक्ट। अगेन यहाँ पे आपका A1 क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे B2 क्या है 2 का स्क्वायर, C क्या है आपका 2 का स्क्वायर, करेक्ट। इतना क्लियर है। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस में 4 प्लस में कितना आएगा 12, करेक्ट। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा 7। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए रूट में क्या है, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, करेक्ट। यहाँ पे अगेन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4, करेक्ट। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को इन सबको सम करेंगे, ऊपर 19 आ जाएगा, नीचे इन सबको सम करेंगे 49 आएगा। अब 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 7 पुट कर देती हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होगा, नीचे यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, करेक्ट। अब देखिए इन सबको सम करोगे आप तो 4 4 8 1 9 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 3 लिख दे रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका 19/21 हो जाएगा। ये क्या है कॉस थीटा। अब कॉस को हम इस साइड लेके आएंगे थीटा निकालने के लिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।